अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलसिले में इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय नेम इज़ प्रोफेसर फारूक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज जाना टोका टेक सिंह। तो मैंने ये थोड़ा सा मुझे देखने का इत्तफाक हुआ डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स को, वो भी इस तरह से कि मेरा एक सबका स्टूडेंट मेरे पास आया थोड़ी हेल्प लेने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा मुझे देखने का कोर्स को देखने का इत्तफाक हुआ और उस स्टूडेंट की थोड़ी सी वीडियो देखने का। तो वहाँ से मुझे ये फील हुआ कि ये जो कोर्स है इसको थोड़ा सा और ऑर्डिनरी लेवल पे लाना चाहिए, यानी इसके अंदर जो है ना वो और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से स्टूडेंट के सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत एप्लीकेबल और जो है ना वो इसकी एप्लीकेशंस बहुत वसी हैं। तो इसको उतना ही वसी तरीके से, उतना ही अच्छे तरीके से, उतना ही कंसाइज तरीके से जो है ना वो सीखेंगे तो फिर आप आगे इसको जो है ना अच्छे ग्रेड्स ले सकेंगे। तो मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से दाखिला लिया है उनकी स्टडी में गैप भी है, यानी किसी ने 1 साल छोड़ा हुआ है, किसी ने 2 साल उसके बाद स्टडी शुरू की है। तो वो तकरीबन इंटर का मैथ भी इवन के बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके माइंड में नहीं है। तो मैंने फिर इसको जो है ना वो स्टार्ट जब किया तो मैंने उसके साथ कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि इसके अंदर जो इंटर लेवल जो जहाँ पे इंटर लेवल के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मैट्रिक इवन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी ब्रीफली साथ साथ एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के तो इस लेवल तक लाया जाए, उसके साथ कनेक्ट करके फिर इस जो कोर्स है इसको आगे लेके जाया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसे अंडरस्टैंड भी कर सकें, असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे लेके जाऊंगा, वहां से उन्हें उठाने की कॉन्सेप्ट्स को कोशिश करूंगा। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, तो इसलिए आपने उस वीडियो से बोर नहीं होना, घबराना नहीं है, उसको गौर से जो है वो देखना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप इसको बहुत अच्छा सीखेंगे और बहुत अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के लिए ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोर्स है ये है क्या। ये बेसिकली अगर आप इसके नाम को देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसमें हम इक्वेशंस को डील करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी लेवल पे डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को हल करते हैं। यहाँ भी होंगी इक्वेशंस ही, लेकिन उनके अंदर डेरिवेटिव्स होंगे, यानी डेरिवेटिव्स से रिलेटेड इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जाएंगे। उसमें हम जो है ना अपने लेक्चर में ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस क्या होती है, लीनियर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या फर्क है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सो ऑन। इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट इसके अंदर इक्वेशन से स्टार्ट होगा। और इक्वेशन क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान हम इक्वालिटी का साइन प्लेस कर दें तो उससे हमें जो एक्सप्रेशन या उससे जो हमें चीज हासिल होती है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है। तो अगर हम 1 वेरिएबल पे ही फोकस रहे तो सबसे पहले फिर इक्वेशन में सबसे इनिशियल जो है फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी हर वो इक्वेशन जो y = mx + c टाइप की होगी, यानी जिसमें आपके पास x और y दोनों वेरिएबल्स की पावर जो है वो मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप जितनी मर्जी चाहे लिख सकते हैं। फिर अगर हम x की मैक्सिमम पावर इसमें 2 ले लें, ठीक है जी, तो जिस तरह ax² + bx + c = 0, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं, यानी डिग्री 2 की इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें अगर x की मैक्सिमम पावर 3 होगी, थर्ड डिग्री इक्वेशन जो है वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो वहां से 1 होगा, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि उस इक्वेशन में मौजूद होगा, और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब ये सेटिस्फाई का लफ्ज हम इस कोर्स के दौरान ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा हमारे यूज में आएगा। तो इसको भी हमें समझना है कि सेटिस्फाई मींस कि उस वैल्यू को अगर हम उस इक्वेशन में बैक पुट करें तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए। अब बात हो रही थी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ओनली 1 होता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में 2 है तो उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 होंगे, और अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस साइमल्टेनियसली हम लेंगे जिनका सॉल्यूशन सेम होगा तो उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह देंगे। फिर हम इसमें डिफरेंशियल्स का बहुत लफ्ज बोलेंगे। तो डिफरेंशियल से क्या मुराद होता है कि देखिए आपके पास 2 वेरिएबल यूज होंगे, एक आप डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आमतौर पे हमारे पास x जो है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लेंगे और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे लेंगे। तो फिर x का डिफरेंशियल क्या होगा, dx, y का डिफरेंशियल dy होगा। ये जो d है इट मींस डिफरेंशियल है, और अगर हम d/dx लिखेंगे यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली क्या हमने इसमें सॉल्व करना होगा, हमने एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना होगा जो दी गई हमारी जो इक्वेशन है उसमें अगर हम वेरिएबल की जगह पे रखें तो उसके डेरिवेटिव वगैरह लेके उनको आपस में मैनिपुलेट करके तो वो आपको जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। अब इसके लिए हमें उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री हमें जो है वो समझनी है। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट जो फॉर्मूले हैं हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो वो हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले समझने हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम अगर दें, खास तौर पे फर्स्ट ईयर की आप जो मैथ्स की बुक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की,
उसके आप लोग 9-10 चैप्टर को जो है ना 9-10 को अगर देख लेंगे तो उसके अंदर मेन ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट यूजफुल फॉर्मूले हैं जो इसमें आगे यूज होंगे वो आपको वहां से मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके पीछे अलजबरे में आप चले जाएंगे तो ज्यादा नहीं तो आप उसमें 4 चैप्टर और 5 चैप्टर जो अलजबरा का है उसको जरा अच्छी तरह देखने की कोशिश करें, उसको जरा एक दफा स्टडी करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद सेकंड ईयर तो आपको मतलब अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे, जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना ही आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में आपको आसानी होगी। डिफरेंट डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं, जैसे आपके पास पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वहां डेरिवेटिव आपको मिल जाएंगे 2 पॉइंट सेकंड ईयर की जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसके सेकंड चैप्टर में जाके 2.45 एक्सरसाइज के राउंड अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आपको वहां से मिल जाएंगे। बल्कि ये फार्मूलाज लफ्ज नहीं होता स्टूडेंट्स, फार्मूला की जो प्लूरल होती है वो फार्मूला ही होती है, फार्मूलाइन। तो वहां से आपको बहुत से फार्मूलाए मिल जाएंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फिर हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स वहां से आपको मिल जाएंगे। और उससे आगे आप चलेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, ये आप इनमें जो है ना वो इनके खासकर इनके जो फार्मूलाए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, जहन नशीन होने चाहिए। जितनी आपकी डेरिवेटिव्स के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होगी, जितना आपको डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही अच्छा आप इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छी आ जाएगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में A+ ग्रेड बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला देखना है। फिर उसके बाद पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन को देखना है, फिर आपने जो है उस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज़ टू पावर n इनटू f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो यानी f डैश x ओवर f ऑफ x दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो आपको उनको देखना है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा देख लें, ये थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं हम सेकंड ईयर में से। फिर उसके बाद आगे आप चलेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अच्छी तरह देखेंगे। बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 और सेकंड ईयर में एक्सरसाइज आपके पास जो 3.5 है इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लें। तो ये आपके पास जो है यहाँ 3.5 तक तो खास तौर पर आपको अच्छी तरह से देखना होगा क्योंकि ये इनका यूज बहुत ज्यादा है। डिफरेंट किस्म के इंटीग्रेशन फार्मूला ही है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपको सेकंड ईयर की बुक में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप अगर मेथड की बुक अपने पास ये जो हमारे बीएससी लेवल पे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर लेवल पे बुक पढ़ाई जाती है, इसको अगर आप कैलकुलस की बुक जो है एसएम यूसुफ और प्रोफेसर मोहम्मद अमीन की बुक जो आमतौर पे कॉमनली चलती है उसको अगर देखेंगे तो उसका सेकंड चैप्टर उसमें जो डिफरेंट किस्म के डेरिवेटिव्स के फार्मूला हैं जैसे लेबनीज रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशट रूल है, उनको अच्छी तरह से आप देखेंगे। हायर ऑर्डर्स, एक के बाद दूसरा डेरिवेटिव, दूसरे के बाद तीसरा, उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेना, उससे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूलेट करना, ये आपका इस पे थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए। और उसके अलावा सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो आपको स्टडी करने की जरूरत होगी, उसको अच्छी तरह देख लें। और उसके अलावा अगर आप टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स को देख लें, पार्शियल डेरिवेटिव आपको थर्ड ईयर की बुक में से जो है कैलकुलस जो मैंने बताया सेकंड चैप्टर उसके लास्ट में आपको थोड़ा मिल जाएगा, उसको भी थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे ये चीजें जो है वो आपके पास स्टूडेंट ज्यादा यूज होंगी, इनको आप अगर अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे चलना। क्योंकि वैसे मैं कोशिश करूंगा साथ साथ जहां जो सी चीज यूज हो मैं उसको अच्छी तरह से लोअर लेवल से लेके उस लेवल तक लेके आऊं ताकि आप उसको उसके साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो सके। और मैं साथ आपको रेफरेंस भी दूंगा कि उसको मजीद स्टडी करने के लिए आप कौन सी बुक को कहां से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे साथ साथ चले, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा और साथ के साथ जो है कोशिश करें कि काम को करते जाए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल पे जब आप जाएंगे वहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि तमाम प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ये हमारा लेक्चर 1 जो था ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज की रिवीजन के लिए था, तो वो मैंने आपके सामने कुछ रखा है। उन चीज़ों को आप कोशिश करें कि नेक्स्ट लेक्चर तक रिवाइज कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।